वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक आईएसएसबी विद अलीज। भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएम लॉन्ग कोर्स 752 को। तो सिंपली जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज या क्वालिफिकेशन जो भी चेंजेस होंगी जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 अप्रैल 2023 से शुरू होगी, यानी कि कल, और 14 मई 2023 तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। उसके बाद जो है इनकी जो है वो प्रिलिमिनरी या इनिशियल जो टेस्ट होगी आपकी, जिसमें आपकी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट के पोर्शंस होते हैं। कंप्यूटर पर एमसीक्यूज टाइप आप टेस्ट देते हो, जिन पर हमने डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी प्रिपरेशन आपको करवा चुके हैं और नेक्स्ट आगे भी वीडियोस जो है उनके रिलेटेड अपलोड होंगी। तो वो टेस्ट आपकी 17 मई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक जारी रहेंगी। और जो जो आप क्वालिफाई करते जाओगे टेस्ट, उसके बाद जो है वो आपकी फिर फिज़िकल टेस्ट होनी है, फिर इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू, उसके बाद आपको एसएस फॉर्म मिलेगा कि आपकी जो है वो सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस है वो जारी रहेगा। अब कोर्स की प्री रिक्वेस्ट ये है कि मेल जो है वो सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अनमेरिड जो हों वो जो है अप्लाई इसमें करेंगे। अगर आर्म्ड पर्सोनेल है कोई, उसकी एज कितनी रिक्वायर्ड है इन्होंने बताई है 20 ईयर, ठीक है, 20 साल, 20 ईयर्स। और अगर नॉन आप जो है अनमेरिड हैं, सिविलियन हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेस वाले मेरिड भी हो सकते हैं। जो सिविलियन है वो अनमेरिड होनी चाहिए और उनकी एज क्या होनी चाहिए, 17 ईयर्स से लेकर 22 साल की एज तक उनकी एज होनी चाहिए। और अगर उन्होंने एफएससी की हुई है, अगर उनकी जो है क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो उनकी एज में रिलैक्सेशन होती है। जैसे उन्होंने अगर 2 ईयर्स बैचलर्स डिग्री की है तो वो 23 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने 4 ईयर्स वाली बैचलर्स की हुई है तो उनकी 24 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है वो उसमें इंटरमीडिएट एफएससी, एफए या कोई भी एफएससी के इक्विवेलेंट का आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने बैचलर्स की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट बीएमआई चार्ट के हिसाब से होना चाहिए। और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो जिनके पास डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ड्यूअल नेशनल होंगे तो आप जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, जब आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी लास्ट में, तब आपको एक नेशनलिटी जो होगी आपकी वो आपको विथड्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद इसका ट्रेनिंग जो पीरियड होता है 2 ईयर्स होता है। और एजुकेशन के रिलेटेड आगे लिखा है डिटेल में कि अगर इंटरमीडिएट है तो 17 ईयर्स से 22 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। कौन सी तारीख को, 1 नवंबर 2023 को। और इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन भी मिलती है 3 मंथ्स के लिए अपर एज लिमिट में। अगर 22 साल से आपकी 3 मंथ्स जो है वो एज ज़्यादा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये रिलैक्सेशन जो है इसमें जो 2 ईयर्स ग्रेजुएट कैटेगरी है उसमें भी जो है वो दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ग्रेजुएट कोर्स जिसमें 4 साल की आपकी मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होती। 17 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। सर्विंग जो आर्मी सोल्जर्स हैं या फिर पर्सोनेल्स हैं तो फिर 17 से 25 साल उनकी एज हो, इसके दरमियान 25 साल से ज़्यादा ना हो। और उसके अलावा एफएससी में मार्क्स, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी हों तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। 55 मार्क्स अगर आपकी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी की जो है वो 60 मार्क्स हैं, बीए, बीएससी या बीएससी ऑनर्स में बीबीए, बीपीए यहाँ पर सारे लिखे हैं, तो फिर उसमें जो है वो आपकी 60 मार्क्स हैं। और एफएससी एफए में आपकी 50 मार्क्स हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, सही है। सर्विंग आर्मी जो सोल्जर्स हैं उनकी 50% हो एफएससी में, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और वेरीफाइड हो आपकी मार्कशीट्स वगैरह, जो भी सर्टिफिकेट्स आप देंगे वो आपके बोर्ड या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से वेरीफाइड होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या हैं कि आप 2 दफ़ा एसएसबी नॉट रिकमेंड हुए हैं, 2 दफ़ा एसएसबी अगर आप स्क्रीन आउट हुए हैं, या आपने लास्ट जो एसएसबी दी थी उसको 120 दिन नहीं हुए, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अगर आप की आईएसएसबी की जो लास्ट आपने दी थी उसको इतना अरसा हो गया है, जब आप अप्लाई करोगे, जब इस टेस्ट की आपकी आईएसएसबी होगी तब 4 महीने गुजर जाएंगे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर वो आपने कैलकुलेशन करनी होगी और ऑथेंटिक कैलकुलेशन हो। फिर अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब थी वहाँ से आपको निकाल दिया गया, या आर्म फोर्सेस में जॉब थी वहाँ से निकाल दिया गया आपको, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी कोर्ट में आपके ऊपर कभी केस चला था और उसमें आपने सज़ा काटी और वो काट के वापस आ चुके हैं, आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। अनफिट हो गए हो किसी मेडिकल बोर्ड से, सीएमएच वगैरह से, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके हेपाटाइटिस बी या सी है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी आर्मी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में आप सेलेक्ट हो गए थे, वहाँ से आपको निकाल दिया गया या आपने खुद विथड्रा कर दिया, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने नकली जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए कहीं पर भी, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और इसके अलावा
है यहाँ पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड विद पॉजिटिव ड्रग टेस्ट, मतलब क्या ड्रग के अगर एडिक्ट पाए गए कहीं पर तब भी आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन प्रीलिमिनरी सिलेक्शन। पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी कहाँ पर, एक तो इस वेबसाइट पर आप कल से रजिस्टर कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी जो सिलेक्शन सेंटर्स है वहाँ जाकर भी आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा आपकी शेड्यूल जो है वो प्रीलिमिनरी इनिशियल टेस्ट का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोट है यहाँ पर, द TCC कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर PML लॉन्ग कोर्स हैव अंडरगोन ISSB इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटकम विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिपीटर्स। और अगर TCC के कैंडिडेट्स थे वो जो है उन्होंने अप्लाई किया और वो ISSB तक गए हैं तो वो भी रिपीटर तस्वर किए जाएंगे PML लॉन्ग कोर्स के लिए, वो फ्रेश तस्वर नहीं होंगे। इसके अलावा आगे प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में जो है वो फिर आपकी रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट जो लिखी है ये कंप्यूटराइज टेस्ट होगी MCQs टाइप। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे डिटेल से आपकी जो है वो इस्लाह की खातिर। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, 1-2 दिन दिया जाता है बीच में, या कभी कभार उसी दिन पर जो है वो आधी मेडिकल ली जाती है, आधी मेडिकल जो है वो आपकी फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन भी ली जाती है। सही है, मतलब ये वो सिलेक्शन सेंटर पर डिपेंड करता है। कुछ सिलेक्शन सेंटर्स में जो है वो स्ट्रिक्ट होती हैं पॉलिसीज़, कुछ में नहीं होती, मतलब कि वो आपको टाइम देते हैं, मिसाल के अगर वेट आपका ज़्यादा है या कम है तो इस तरह इस हवाले से। इंटरव्यू आपका जो है वो एक बोर्ड लेगा, पहले जो है वो इंटरव्यू इतना सख्त नहीं था, अब इंटरव्यू में ऐसे भी होता है, इंटरव्यू रिकॉर्डेड होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ये इन चीज़ों का सारा सिलेबस भी दिया गया है, रिटन टेस्ट का सिलेबस, और आपका फ़िज़िकल जो टेस्ट होगी उसमें क्या क्या होगा। 1.6 किलोमीटर 8 किलोमीटर में आपने दौड़ना है, उसके 3 मार्क्स हैं। पहले ये मार्क्स सिस्टम होता था या नहीं होता था, तो इस पर अलग से हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब इन्होंने क्लियर बता दिया है। और पुलअप्स 3 रेप्स आपने लगाने हैं 2 मिनट में, 2 मार्क्स हैं उस पर। पुशअप्स 15 रेप्स लगाने हैं, 2 मार्क्स हैं उसमें, दो। और उसके अलावा क्रंचेस 20, उसमें भी 2 मार्क्स हैं। डिच क्रॉस पर 1 मार्क है। तो ये आप मार्किंग सिस्टम भी याद कर लें अपना, और इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। हमने तो पहले से आपको बताया हुआ है वीडियो में, तो स्टार्ट कर दें, पर अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो अब स्टार्ट ज़रूर ब ज़रूर करें। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के हम रिलेटेड बात कर चुके हैं। इंटरव्यू की 20 मार्क्स होंगी, 10 मार्क्स आपकी ऐसे की होती हैं आई थिंक, और बकाया मार्क्स जो है वो आपकी होती हैं इंटरव्यू की, वो यहाँ पर मेंशनड हैं, कैंडिडेट नहीं है, ठीक है ये। और कम अज़ कम इंटरव्यू में आपने 12 मार्क्स लेनी है, ये चीज़ है। और यहाँ पर ऐसे के बारे में बताया गया है कि एक ऐसे आप इंग्लिश में लिखेंगे और उर्दू में, और 10 लाइन्स का ऐसे होना चाहिए और होगा। और क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में रिक्वायर्ड हैं तो वहाँ पर लिखी है, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, उर्दू, एडिक्वेट नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए। जियो पॉलिटिकल आपकी पाकिस्तान की पता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री उसमें आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है। ओवरऑल आउटलुक यहाँ पर लिखा भी है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स या हॉबीज़ जो हैं आपकी, वो उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे। और कोई भी सवाल जो है, कोई भी एस्पेक्ट अगर पैनल को लगता है कि अप्रोप्रिएट है आपके हवाले से, तो वो पूछेंगे आपसे, और ये आपका रिकॉर्ड होगा। इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड नहीं होता था। उसके बाद जो है फर्दर सिलेक्शन जो है आपकी ISSB वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें, फाइनल मेडिकल टेस्ट पर आपकी सिलेक्शन होती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं तो आपका ओरिजिनल जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट मैट्रिक की, FSC की, और अगर आपने कोई दूसरी इक्विवेलेंट डिग्री की है तो उसकी भी। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो या बेफाम हो आपके पास, और उसके अलावा 1 सेट आपके पास फ़ोटो कापीज़ का हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन किए गए उनका अटेस्टेड हो। 3 फोटोग्राफ्स हो ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और फ्रंट और बैक से अटेस्टेड हो, किससे हो, या प्रिंसिपल से या क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से। ओरिजिनल एज वेल एज 1 फोटोकॉपी, अगर आप नॉट रिकमेंडेड हैं, रिपीटर हैं, तो नॉट रिकमेंडेशन लेटर का ओरिजिनल भी और एक फ़ोटोकॉपी भी आपने लानी है। ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो हैं, जो पुराने हुआ करते थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अगर ड्यूअल नेशनल है आप, तो फिर आपको नेशनलिटी जो है वो छोड़नी होगी। तो आज की वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस वगैरह, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, पर फिर भी दोबारा से फ्रेश जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा आपको प्रिपेयर भी करवाएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। एलिस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।